प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद भला है, उसकी शफकत अबदी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त कायम रहती है। मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा है इस खूबसूरत सीज़न के लिए जिसको हम क्रिसमस सीज़न बोलते हैं। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जिसकी बर्थडे को हम सेलिब्रेट करते हैं, जो खुदावंद यीशु अल मसीह है, हालेलुया, बहुत ज़रूरी है कि जिसकी बर्थडे है वो हमारी सेलिब्रेशन में मौजूद हो, हालेलुया। और वो खुदावंद यीशु अल मसीह जो जिंदा खुदा है, वो आसमान छोड़कर ज़मीन पर आया ताकि हम इस ज़मीन के न रहें बल्कि आसमान के हो जाएं, हालेलुया। उसने अपने आप को सलीब पर तोड़ने दिया ताकि मेरा और आपका रिश्ता बाप के साथ जुड़ सके, हालेलुया। मेरा नाम रॉबिन्सन साजिद है और मेरा ताल्लुक द टीम पीस मेकर से है। और हमारी टीम जो है पूरे पाकिस्तान में यूथ पर काम कर रही है। एंड वी आर हैविंग डिफरेंट टीम्स इन डिफरेंट सिटीज़। और खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद गहरे तौर पर काम कर रहा है, खुदा का पाक रूह मूव कर रहा है और नौजवान नस्ल जो है वो खुदावंद यीशु अल मसीह की कुर्बत में आ रही है और ज़िंदगियां तब्दील होती चली जा रही हैं। और इस सारी बातों का सारा इज़्ज़त, सारा जलाल, सारा ऑनर हम खुदावंद यीशु अल मसीह के नाम को देते हैं। आप हमारा जो फेसबुक पेज है द पीस मेकर्स के नाम से, आप उसको लाइक भी कर सकते हैं। यू कैन सेंड योर प्रेयर रिक्वेस्ट देयर। अगर आप चाहते हैं कि दुआ की जाए आपके लिए तो ज़रूर आप अपनी दुआ या दरख्वास्त भी वहाँ पर सेंड कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप अगर हमारी यूथ टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो ज़रूर हमें इनबॉक्स कीजिए। द पीस मेकर्स के नाम से हमारा वो पेज है। और आज मैं नहायत शुक्रगुजार हूँ शाइन स्टार टीवी का और बिलखुसूस पास्टर आशर मंशा साहब का। तो सबसे पहले मेरी तरफ से, मेरी टीम पीस मेकर्स की तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से आप सबों को क्रिसमस की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। और चंद लम्हों के लिए हम खुदावंद की ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में से सीखेंगे वो तमाम तर जिंदगियाँ जिनके पास खुदावंद का ज़िंदगी बख्श पाक कलाम मौजूद है। मेरे साथ निकालिएगा मत्ती की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 2 बाब और उसकी पहली आयत से हम पढ़ना शुरू करेंगे। मत्ती की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 2 बाब और उसकी पहली आयत से कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, जब यीशु हेरोदिस बादशाह के ज़माना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सिजदा करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदिस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए और उसने कौम के सब सरदार, काहिनों और फकीयों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। उन्होंने उससे कहा यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूँ लिखा गया है कि ए बैतलहम यहूदा के इलाका, तो यहूदा के हाकिमों में हरगिज सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इसराइल की गलाबानी करेगा। इस पर हेरोदिस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की कि वो सितारा किस वक्त दिखाई दिया था, और ये कहकर उन्हें बैतलहम को भेजा कि जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करो और जब वो मिले तो मुझे खबर दो ताकि मैं भी आकर उससे सजदा करूं। वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए और देखो जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था वो उनके आगे आगे चला, यहाँ तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहां वो बच्चा था। वो सितारे को देखकर नहायत खुश हुए और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी मां मरियम के पास देखा और उसके आगे गिरकर सजदा किया और अपने डब्बे खोलकर सोना और लुबान और बुर उसको नजर किया। और हेरोदिस के पास फिर ना जाने की हिदायत ख्वाब में पाकर दूसरी राह से अपने मुल्क को रवाना हुए। खुदावंद का ज़िंदगी बख्श पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पे खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का ज़िंदगी बख्श पाक कलाम जिसकी भी आप सबों के सामने तलावत की गई है, खूबसूरत पाक कलाम है। और इसमें खास तौर पे आज चंद एक बातों पर मैं चाहता हूँ कि हम लोग गौर करेंगे। और वो खास बात जिस पर मैं चाहता हूँ कि हम गौर करेंगे, इस बात को गौर से सुनिएगा कि मजूसी दूर दराज इलाके से खुदावंद यीशु अल मसीह तक पहुंच रहे हैं। और खुदावंद यीशु अल मसीह और मजूसियों के दरमियान जो कनेक्ट करने वाली बात है वो असल में सितारा है। सितारा ही था जो कनेक्ट कर रहा था। और आज का हमारा उन्वान भी सितारा है। मजूसियों को खुदावंद यीशु अल मसीह तक लेकर जाने वाला सितारा ही था। वो मजूसी सितारे की पैरवी करते करते पहुंचे उस मुल्क में जहां पर उन्हें हेरोदिस बादशाह से मिलना पड़ा। और जब हेरोदिस बादशाह से वो मिलते हैं तो वो बताते हैं कि यहूदियों का जो बादशाह पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि वो इल्म नजूम को जानते थे। वो जानते थे ये सितारा हमें वहां पर लेकर के जाएगा जो एक बादशाह पैदा होने वाला है। और जरा गौर से देखिएगा कि अगर वहां पर वो सितारा मौजूद ना होता
होता तो कैसे मुमकिन था कि वो मजूसी खुदावंद यस्सु अल मसीह तक पहुंच पाते। वो सितारा ही था जिसको देखते देखते मजूसी खुदावंद यस्सु अल मसीह तक पहुंच पाए। और मैं आज आपको ये कहना चाहता हूं, दिस इज द मैसेज ऑफ द क्रिसमस, कि आज भी बहुत सी जिंदगियां हैं जो खुदावंद यस्सु अल मसीह तक रसाई हासिल करना चाहती हैं, जो खुदावंद यस्सु अल मसीह तक पहुंचना चाहती हैं, जो खुदावंद यस्सु अल मसीह को देखना चाहती हैं, उसको तकना चाहती हैं। हालेलुया। जिस तरह ये मजूसी आए और खुदावंद यस्सु अल मसीह को, जो यहूदियों का बादशाह पैदा हुआ था, उसको देखना चाहते थे और सितारे ने उनकी रहनुमाई की थी। आज भी हमें वही सितारे बनने की जरूरत है। हालेलुया। जो बहुत सी जिंदगियों को खुदावंद यस्सु अल मसीह के पास लेके आने वाले हों। हालेलुया। आज भी बहुत सी जिंदगियां चाहती हैं कि उस मुनज्जी को, उस शाफी को, उस नजात दहिंदे को जो अब से अबद तक जिंदा है, हालेलुया, उस तक पहुंच सके, उसको देख सकें, उसको तक सकें। हालेलुया। लेकिन क्या हम उस सितारे का काम करते हैं? वो मजूसी उस सितारे को देखकर, वो बहुत दूर थे और उस दूरी से उस सितारे को देखकर यस्सु अल मसीह तक पहुंचे हैं। आज भी बहुत सी जिंदगियां खुदावंद यस्सु अल मसीह से बहुत दूर मौजूद हैं, लेकिन खुदावंद यस्सु अल मसीह ने ही, हालेलुया, जब मैं और आप उसे कबूल कर लेते हैं, हालेलुया, तो फिर मेरा और आपका ये फर्ज बनता है कि जिस तरह उस वक्त उस सितारे ने उन मजूसियों को यस्सु से मिलाया है, हालेलुया, मैं और आप वो जिंदगियां जो यस्सु अल मसीह से दूर हैं, उनको, हालेलुया, यस्सु अल मसीह से मिलाते चले जाएं। Praise the Lord. Hallelujah. And this is the true message of Jesus Christ. It's so good that we'll have, dinners and lunch and we just go around and we celebrate Christmas time. This is so important. But never ever forget the main and the significance of the Christmas. And that is that we should shine the light of Jesus Christ as a star. हमें वही सितारे बनने की जरूरत है ताकि खुदावंद यस्सु अल मसीह के नूर को जमीन की इंतहा तक लेकर जाएं। हालेलुया। जरा गौर कीजिएगा कि अगर उस सितारे के अंदर रोशनी मौजूद ना होती तो कभी भी मजूसी उसको देखकर उसकी पैरवाई नहीं करते। आज बहुत से लोग चाहते हैं कि लोग उनकी पैरवाई करें। आज बहुत से खादमीन हैं, बहुत से लोग ये चाहते हैं दे शुड हैव फॉलोवर। वो काम करते हैं, मेहनत करते हैं ताकि अपने फॉलोवर क्रिएट कर सके। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, लीडर्स डू नॉट सीक फॉर द फॉलोवर्स। Followers always look forward towards the leaders. Remember this thing. This is so important to understand. Never ever try to be famous. Always try to be effective. अगर आप effective होंगे तो ऑटोमेटिकली लोग आपकी पैरवाई करेंगे। और इस बात को गौर से सुनिएगा कि आप उस वक्त तक खुदा में effective नहीं हो सकते जब तक आप नूर की मानिंद चमकना शुरू नहीं करते। हालेलुया। जब तक आपके दिल के अंदर ये बोझ नहीं होता कि हमने जिंदगियों को अपने पीछे नहीं लगाना, बल्कि हमने जिंदगियों को खुदावंद यस्सु अल मसीह तक पहुंचाना है। हालेलुया। वो सितारे ने अल्टीमेटली उसका जो पर्पस था, जो गोल था, वो यही था कि वो मजूसी जो है वो खुदावंद यस्सु अल मसीह तक पहुंच सके। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, प्लीज लिसन दिस वेरी केयरफुली। तमाम तर खादमीन, वो जिंदगियां जो खिदमत में हैं, इट्स नॉट टू मेक followers for yourself. Let's make the followers of Jesus Christ. Hallelujah. आइए खुदावंद यस्सु अल मसीह के लिए फॉलोवर्स बनाने के लिए काम करना शुरू करें। हालेलुया। जो उस सितारे ने किया, और वो सितारा इसलिए उनकी पैरवाई कर रहा था क्योंकि उसमें नूर मौजूद था, उसमें रोशनी मौजूद थी। और अब गौर कीजिएगा कि पहला यूहन्ना उसका पहला बाब और उसकी 5वीं आयत में लिखा है कि खुदा नूर है। यूहन्ना की इंजील उसका 8वां बाब और उसकी 12वीं आयत में लिखा है, खुदावंद यस्सु अल मसीह फरमाते हैं कि मैं दुनिया का नूर हूं। हालेलुया। और जैसे ही आप आगे पढ़ते हैं तो कलाम मुकद्दस में लिखा है, मत्ती की इंजील उसका 5वां बाब और उसकी 14वीं आयत में लिखा है कि खुदावंद यस्सु अल मसीह फरमाते हैं अपने शागिर्दों को कि तुम दुनिया के नूर हो। हालेलुया। खुदा नूर है, यस्सु नूर है, शागिर्द नूर है। और इस नूर की सिमिलैरिटी ये है, इस नूर में जो यकसा बात है वो ये है, खुदा में, यस्सु अल मसीह में और शागिर्दों में वो बात यह है कि यूहन्ना की इंजील पहला बाब उसकी पहली आयत से 5वीं आयत में लिखा है कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था, और उस कलाम में जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी। हालेलुया। वो कलाम ही असल रोशनी है जो बहुत सी जिंदगियों को यस्सु अल मसीह तक लेकर जा सकता है। हालेलुया। अगर आप ये चाहते हैं कि आप वो खादिम हो, और मैं आपको यहां पे लेट मी टेल वन मोर थिंग, दिस इज सो इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। बाज़ औक़ात हम ये समझते हैं कि खादिम का मतलब ये है जिसके नाम के आगे पास्टर लगा हुआ है, जिसके नाम के आगे एवेंजलिस्ट, लीडर, बहू, बिशप, फादर, वी ऑलवेज थिंक कि शायद टाइटल्स का नाम है खादिम। नो, इस तरह नहीं है।
हमें टाइटल्स की जरूरत नहीं है। बराए मेहरबानी वो तमाम तर जिंदगियां जो मुझे सुन रही हैं, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं, बराए मेहरबानी इस चीज को समझ लीजिए कि हमें टाइटल्स की जरूरत नहीं है उसकी मुनादी करने के लिए। जब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जाओ और अंजील की मुनादी करो, तो खुदावंद यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि ये टाइटल पहले अपने ऊपर लगाओ और फिर मुनादी करो। हमें टाइटल्स की जरूरत नहीं है। द यूथ, जो वो यूथ मुझे इस वक्त सुन रही, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, हमें टाइटल की जरूरत नहीं है, क्योंकि फकत एक ही टाइटल हमारे लिए काफी है। हालेलुया। जो कलाम मुकद्दस में खुदा ने फरमा दिया है कि जितनों ने उसे कबूल किया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, यानी यीशु अल मसीह को कबूल किया, उसने उन्हें अपने फर्जंद बनने का हक बख्शा। हालेलुया। मैं और आप उसके फर्जंद हैं, मैं और आप उसके बेटे और बेटियां हैं, और बेटे और बेटियों ही का काम है, हालेलुया, कि वो बाप के बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। हालेलुया। इसलिए मुझे और आपको किसी और टाइटल की जरूरत नहीं है। हमारे पास ऑलरेडी बहुत बड़ा टाइटल है कि मैं और आप खुदा के बेटे और बेटियां, हालेलुया, और खुदावंद यीशु अल मसीह के साथ, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, उसकी मिरास के वारिस भी हैं। हालेलुया। क्योंकि अब खुदा मुझे और आपको मोहब्बत से देखता है, क्योंकि खुदा मेरे और आपके ऊपर लगे हुए अपने इकलौते बेटे खुदावंद यीशु अल मसीह के लहू को देखता है। हालेलुया। इसलिए जो रोशनी है वो होना जरूरी है। अगर हमारे अंदर रोशनी मौजूद होगी, यानी उसका कलाम मौजूद होगा, तो बहुत सी जिंदगियां जो हैं हमें फॉलो करते हुए यीशु अल मसीह के पास आएंगी। और हमने जब उस रोशनी को दूसरी जिंदगियों तक पहुंचाना है, तो अपने फॉलोवर्स नहीं बल्कि सारी जिंदगियों को खुदावंद यीशु अल मसीह के पास लेकर आना है, यीशु अल मसीह की ताबेदारी में लेकर आना है, उसी से मुतारिफ करवाना है। कलाम मुकद्दस में लिखा है, खुदावंद यीशु अल मसीह फरमाते हैं कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और मैं हमेशा ये बात करता हूं, when I was in Bible college, और हमारे जो टीचर थे कोरियन, खुदावंद ने बड़ी बरकत दे, जिंदगी से तंदुरुस्ती दे, हमेशा शाद रहें, आबाद रहें, वो हमेशा बड़ी खूबसूरत बात कहा करते थे कि खुदावंद यीशु अल मसीह ही रास्ता है, और हम सब ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर उसी रास्ते पे चलना है। हालेलुया। इसलिए we all are equal। हमारे टाइटल्स हमें बड़ा नहीं बनाते, बल्कि हमें खुदा में अपने आप को छोटा बनाना है। हालेलुया। ताकि आसमान की भाषा में हम बड़े किए जाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए मैं आज आप सबको इनकरेज करना चाहूंगा, आए उस सितारे की मानिंद बने, उस नूर को अपनी जिंदगियों में लेते चले जाएं, ताकि हमारे वसीला से भी बहुत से लोग खुदावंद यीशु अल मसीह को जाने। हमने वो सितारा बनना है, और सितारा फिल्मी सितारा नहीं बनना। बाज़ औक़ात मैं देखता हूं कि क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर पीपल आर इनटू सो मच थिंग्स, दे आर इनटू द फैशन एंड इनटू द मॉडर्निज्म थिंग, और वो समझते हैं कि इफ वी आर डूइंग ऑल ऑफ दैट स्टफ, शायद वो बहुत बेहतर है। मैं क्रिटिसिज्म नहीं करना चाह रहा, बट मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वट एवर यू आर डूइंग, ट्राई टू डू दैट अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। खुदा के कलाम के मुताबिक करिए, और अपने आप को खुदा के पाक कलाम से भरते चले जाएं। इस दुनिया के हम शक्ल नहीं बनना। कलाम मुकद्दस में लिखा है रोमियो 12 बाब में कि इस दुनिया के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अकल नहीं होने के साथ साथ अपनी सूरत बदलते जाओ। हालेलुया। इट्स सो इंपॉर्टेंट कि जब हमें खुदा अकल देता है, दनाई देता है, तो हम अपनी सूरत को बदलते जाएं, और हमारी सूरत फकत उसी वक्त बदलती है, हालेलुया, जब ये कलाम हमारी जिंदगियों में आता चला जाता है। इसीलिए पौलुस रसूल फरमाता है फिलिपियों के खत में कि वैसा ही मिजाज रखो, हालेलुया, जैसा मसीह खुदावंद का। हालेलुया। मुझे और आपको इस कलाम के सांचे में ढलते चले जाना, मुझे और आपको अपनी रोशनी को इस दुनिया में फैलाना है। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, प्लीज लिसन दिस वेरी केयरफुली एज वेल। जब रोशनी चमकती है, इस वक्त मैं जहां पर मौजूद हूं, यहां पर बल्ब हैं, लाइट्स हैं, राइट, तो अगर ये जो लाइट लगी हुई है, इसके आगे से कोई मोटा बंदा गुजरे, कोई पतला गुजरे, कोई गोरा गुजरे, कोई काला गुजरे, डजंट मैटर उसकी एज क्या है या उसका प्रोफेशन क्या है, वो कितना अर्न करता है या नहीं करता, चाहे कुछ भी हो, इसकी लाइट यकसा रहनी है, इसकी लाइट तब्दील नहीं होनी, इसकी रोशनी नहीं बदलनी। इससे बढ़ करके ये खुदा के कलाम की रोशनी है। हालेलुया। कभी मत ये सोचें कि अभी ये शख्स है तो मैंने इस तरह से कलाम को रिप्रेजेंट करना है, ये है तो मैंने मरोड़ना है या इस तरह से करना। नो, नेवर एवर डू लाइक दैट। जो कलाम की सच्चाई है, हालेलुया, जो कलाम की रोशनी है, उसको यकसा तौर पर जिंदगियों में पहुंचाते चले जाएं। हालेलुया। फिर उसके बाद खुदा के पाक रूह का काम है कि वो लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म करता है। हालेलुया। वो जिंदगियों को कैसे तब्दील करता चला जाता है और जिंदगियों में अपनी गवाही को कायम करता चला जाता है। हालेलुया। जिस तरह से ये बल्ब, ये ट्यूब लाइट्स, ये अपनी रोशनी लोगों की वजह से तब्दील नहीं करते, इसी तरह से मैंने और आपने अपनी रोशनी को तब्दील नहीं करना।
کہ اگر کچھ ایسے لوگ ہیں تو میں نے یسوع مسیح کا نام نہیں لینا. اف یو آر ان یور کالج, ان یور یونیورسٹی, ان یور اسکول, ویدر ایٹ یور ورک پلیس, ویئر ایور گاڈ ہیز planted you, you need to bloom there. Wherever God has placed you, you need to spread the word of God there. آپ نے وہیں پر خداوند یسوع المسیح کے کلام کی منادی کرنی ہے. کلام مقدس میں میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا آپ سے آپ کا سب کچھ چھین سکتی ہے, لیکن اگر کوئی چیز نہیں چھین سکتی, ہاللویا, تو وہ زندہ یہوہ پاک خداوند کے بیٹے خداوند یسوع المسیح کا نام ہے. ہاللویا, وہ ابدی زندگی ہے جس کو یہ دنیا ہم سے کبھی نہیں چھین سکتی. اس لیے نیور ایور فیل لو, نیور ایور فیل ورڈ. کسی چیز سے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. خداوند یسوع المسیح نے فرمایا کہ وہ اس سے پہلے کہ ہم اس سے مانگیں وہ جانتا ہے کہ ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے. ہاللویا. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ پہلے تم اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تمہیں مل جائیں گی. خدا ہمیں ہر چیز دینا چاہتا ہے. We just need to fill ourselves with the Holy Spirit, with the fire of the Holy Spirit. And also when you will read the word of God, جب یہ کلام آپ کی زندگیوں میں کثرت سے جمع ہوتا چلا جائے گا, آپ اس کو پڑھتے رہیں گے, زندگیوں سے شیئر کرتے چلے جائیں گے, آپ کی زندگی نورانی ہوتی چلی جائے گی, نور بنتی چلی جائے گی. آپ بھی وہ ستارہ بنتے چلے جائیں گے جو بہت سی زندگیوں کو خداوند یسوع المسیح کے پاس لے کر آئے گا. تو اس لیے میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں, اپنی زندگیوں میں اس کرسمس پر اپنے ساتھ ایک عہد باندھیے. ہاللویا, کہ مجھے وہ ستارہ بننا ہے. ہاللویا, I am the star of Jesus Christ. ہاللویا, میں وہ خداوند یسوع المسیح کا ستارہ ہوں جو روشنی پرووائڈ کرے گا اور بہت سی زندگیوں کو پریز دی لارڈ ہاللویا خداوند یسوع المسیح کے پاس لے کر کے آئے گا, جیسے اس وقت اس ستارے نے مجوسیوں کو یسوع المسیح کے پاس لے کر آیا. ہاللویا, اور انہوں نے خداوند یسوع المسیح کا دیدار پایا ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں کہ جس نے خداوند یسوع المسیح کو دیکھا, خداوند یسوع المسیح کو چرواہوں نے دیکھا, اور اس وقت کچھ نوٹس جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اسی ڈے میں خداوند یسوع مسیح کو چرواہوں نے دیکھا تھا, کچھ کہتے ہیں تین بعد دیکھا تھا. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جیسے ہی انہوں نے خداوند یسوع المسیح کو دیکھا, اگر 3 دن کے یسوع کو بھی دیکھا ہے تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اور انہوں نے جا کر یہ بات مشہور کی. وہ ایونجلسٹ بن گئے کہ ایک منجی پیدا ہوا ہے داؤد کے شہر میں ہمارے لیے. وہ ایونجلسٹ بن گئے ہیں. جب وہ جاتے ہیں ہیکل میں خداوند یسوع المسیح کا ختنے کے وقت میں, تو وہاں پہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ عورت جس کا نام حنہ ہے, جو نبی ہے, جب وہ خداوند یسوع المسیح کو دیکھتی تو چپ نہیں کرتی, بلکہ کیا کرنا شروع کر دیتی ہے, پروفیسی کرنا شروع کر دیتی ہے, نبوت شروع کر دیتی ہے, بولنا شروع کر دیتی ہے, پروکلیم کرتی ہے ورڈ آف گاڈ. ذرا امیجن کیجئے کہ اگر وہ زندگیاں جو خداوند یسوع المسیح کو 3 دن دیکھنے کے بعد خاموش نہیں رہتے, 8 دن دیکھنے کے بعد خاموش نہیں رہتے, میں اور آپ اس یسوع کو جانتے ہیں ہاللویا جو 2000 سال قبل آیا تھا. ہاللویا, اگر وہ 3 دن کے یسوع کو دیکھ کر خاموش نہیں بیٹھتے تو میں نے اور آپ نے تو 2000 پہلے سے یسوع کو جانا ہے. کیا ہم نے اب اس کو اپنی زندگیوں میں بھی جگہ دی ہے؟ ہاللویا, کیونکہ اگر ہم نے اس کو اپنی زندگی میں جگہ دی ہے ہاللویا تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اگر وہ ہمارے اندر بستا ہے تو ہم خاموش رہ سکیں. ہم دنیا میں جائیں گے اور اس کے کلام کی منادی کریں گے. ہم دنیا کو بتائیں گے ہاللویا کہ آج جو امید مسیحوں کے پاس ہے ہاللویا وہ ابدی امید ہے. پریز دی لارڈ ہاللویا, اور وہ امید ہمارا زندہ خداوند یسوع المسیح ہے ہاللویا جو اس دنیا میں آیا ہاللویا تاکہ میں آسمان کا وارث ہو سکوں. پریز دی لارڈ ہاللویا. اس لیے ہمیشہ اپنے آپ کو انکریج رکھیے. آپ جب اپنے ریلیٹیو سے ملتے ہیں, اپنی فیملی میں اپنے بہنوں سے, بھائیوں سے, ماں باپ سے ملتے ہیں, آپ جس طرح سے بھی آپ سیلیبریٹ کرتے ہیں کرسمس, میں پہلے آپ کو کہنا چاہوں گا سیلیبریٹ اٹ اکارڈنگ ٹو دا ورڈ آف گاڈ. جیسے خدا کا پاک کلام کہتا ہے اس طرح سے کرسمس کو سیلیبریٹ کیجئے اور اس خوشی کو بانٹتے رہیں. ہاللویا, ہمیشہ اپنے آپ کو خداوند میں مضبوط کرتے چلے جائیں, ہمیشہ اس کی شادمانی سے بھرتے رہیں اور وہ نور, وہ ستارہ بنتے رہیں جو بہت سی زندگیوں کو خداوند یسوع المسیح کے پاس لے کر کے آئے گا, تاکہ ہماری زندگیاں بھرپور طریقے سے خداوند یسوع المسیح میں بڑھتی چلی جائیں. اور میں یہاں پہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ مجوسی جو تھے انہوں نے کیا کیا, انہوں نے جب ستارہ دیکھا تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ تحفے بھی لے کر کے گئے ہیں خداوند یسوع المسیح کے پاس. ٹھیک ہے, اب جب وہ تحفے لے کے گئے ہیں اس وقت خداوند یسوع مسیح کو دیکھنے کے لیے, اور ابھی تک خداوند یسوع مسیح نے کروسیفیکیشن کا کام نہیں کیا, ابھی تک خداوند یسوع المسیح قربان نہیں ہوئے, لیکن وہ تحفے لے کر خداوند یسوع المسیح کی حضوری میں پہنچے ہیں. میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں جب کبھی کوئی بھی آپ کی زندگی میں ستارے کے طور پر کام کرتا ہے, آپ کو خداوند یسوع المسیح کی منادی دیتا ہے, اور وہ نور جو خدا کا پاک کلام ہے وہ آپ کی زندگیوں میں ڈیلیور کرتا ہے, اور جب خداوند یسوع المسیح کے پاس پہنچتے ہیں تو کیا آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو آپ خداوند یسوع المسیح کو تحفے کے طور پر دے سکیں؟
क्या हम कुछ दे सकते हैं यीशु मसीह को? क्या ये मुमकिन है कि वो खुदा जो पहाड़ों और टीलों को पलड़ों में तोलने की कुदरत रखता है, जो जमीन को बालिश्त के साथ नाप लेता है, जो समुंदर की हदों को मुकर्रर करता है और समुंदर की तह को ढांक देता है, क्या हम इतने बड़े खुदा को कुछ दे सकते हैं? या क्या इतने बड़े खुदा की कोई रिक्वायरमेंट है हमारे साथ कि जब हम उससे मिलने जाएं तो हम उसको कोई चीज दे सकें? मैं आपको कहना चाहता हूं, वो खुदा बहुत बड़ा है। वो इतना बड़ा खुदा है कि जो इस दुनिया में समझता है शख्स के मैं सबसे बड़ा इंसान हूं, खुदा उसका भी खुदा है। हालेलुया। खुदा इस कदर जोरावर खुदा है। आसमान उसका तख्त और जमीन उसके पांव की चौकी है। हम सब जो सोच सकते हैं, वट एवर वी कैन थिंक, कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि ना आंखों ने देखा, ना कानों ने सुना, ना किसी के दिल में आया, वो चीजें खुदा ने अपने से प्यार करने वालों के लिए तैयार रख छोड़ी हैं। हालेलुया। मेरे और आपके लिए उसने इस कदर खूबसूरत चीजें तैयार की हैं। सब कुछ उसका है, ये सांसें उसकी हैं। वो इंसान जो इस दुनिया में ये समझता है कि वो सबसे बड़ा इंसान है, मैं आपको कहना चाहता हूं कि खुदा उसका भी खुदा है। हालेलुया। इसलिए हम क्या दे सकते हैं खुदा को, या खुदा हमसे क्या चाहता है? इस क्रिसमस पर मैं आपको कहना चाहता हूं, जिसकी बर्थडे होती है आप उसको हमेशा गिफ्ट देते हैं, आप हमेशा उसकी सेलिब्रेशन में उसके साथ सेलिब्रेट करते हैं और हर कोई गिफ्ट लेकर के बर्थडे में आता है। अब यहां पर भी जब खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुए हैं तो मजूसी उनके पास तोहफों को लेकर के आए हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, वो तोहफा जो खुदावंद यीशु मसीह मेरे और आपसे चाहता है, वो मेरा और आपका दिल है। वो ये चाहता है कि मैं अपना दिल उसको दे दूं। हम बाज़ औक़ात सुनते रहते हैं सरमन्स को, हम बाज़ औक़ात ये बात सुनते रहते हैं कि हमारे दिल के दरवाजे पे खड़ा हुआ खटखटाता है, और हम सुनकर हम उस चीज़ को उस तरह से अपनी लाइफ में रिसीव नहीं कर रहे होते कि ये ट्रू है। हर एक बात जो है, इस आसमान और ज़मीन टल जाएंगे लेकिन उसके कलाम की बातें हरगिज़ ना टलेंगी। वो आज भी मेरे और आपके दिल के दरवाजे पे खड़ा हुआ खटखटाता है। इस बर्थडे पे खुदावंद यीशु मसीह को अगर आप कोई गिफ्ट देना चाहते हैं तो वो आपका दिल है, वो आपकी कमिटमेंट है। एंड वी विल टॉक, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट हार्ट, तो दिल का मतलब क्या है? इमोशंस, योर फीलिंग्स, हाउ यू फील, हाउ यू थिंक, ये सब कुछ जो है खुदावंद यीशु मसीह चाहते हैं कि आपकी सोचें खुदावंद यीशु मसीह के कलाम से अलाइन हो जाए, आपकी बातें खुदावंद यीशु मसीह के कलाम से अलाइन हो जाए। आप जब आते हैं, जाते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, पढ़ते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, वट एवर यू आर डूइंग, डू इट एज जीसस वांट्स इन योर लाइफ। हालेलुया। जिस तरह से खुदावंद यीशु मसीह चाहता है, वैसे ही आप हर एक चीज अपनी जिंदगी में करते चले जाएं। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ये ब्लेसिंग, ये बरकत दाऊद समझता था, क्योंकि दाऊद जो है वो ये जानता था और वो कभी भी अपनी गवाही को नहीं था छोड़ता। जब कलाम मुक़द्दस हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि दाऊद ये कहता है कि तूने मुझे मजबला पर से उठाकर मेरे पांव चट्टान पर रखे। हालांकि वो बादशाह बन चुका था, लेकिन उसने अपनी पोजीशन जहां से वो आया है, उस पोजीशन को वो भूला नहीं है, बल्कि उसको वो पोजीशन याद है। बड़ा जरूरी है कि हम भी अपनी पोजीशन को याद रखें कि हम जो ना कोई कौम, ना कोई कबीला, ना कोई उम्मत थे, लेकिन हालेलुया खुदावंद यीशु मसीह के जमीन पर आने से, हालेलुया खुदावंद यीशु मसीह के मसलूब होने से और तीसरे रोज मुर्दों में से जिंदा होने से, हालेलुया अब मैं और आप कौम और कबीला हैं। हालेलुया अब हम खुदा के घर के लोग हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और ये इसी वजह से मुमकिन हुआ क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह इस जमीन पर आया है। इसलिए अब मैंने और आपने अपनी जिंदगियों को कलाम मुक़द्दस के मुताबिक गुजारना है। मैंने और आपने जो इस क्रिसमस पर तोहफा देना है खुदा को, वो अपना दिल देना है। हालेलुया। और हमने उसी सितारे की मानिंद चमकना शुरू कर देना है जो सितारा मजूसियों को यीशु मसीह तक लेकर आया। और आए इस क्रिसमस पर अहद करें। देखिए, अगर आप कई सालों से नशे की लत में हैं, अगर आप कई सालों से उन एक्टिविटीज में हैं जो खुदा के कलाम के मुनाफी हैं, अगर बहुत सी बुरी लतों ने आपको घेर रखा है, अगर बहुत सी ऐसी चीजें जो कलाम आपको मना करता है और आप वो कर रहे हैं, तो आज ही का दिन है जो नजात का दिन है, आज ही का दिन है वो बहाली का दिन है। मैं चाहता हूं आज ही आप तौबा करें, अपनी जिंदगी खुदावंद यीशु मसीह को दें। आए मैं आप इससे पेश करके मैं कलाम को क्लोज करूं। मैं चाहता हूं कि मैं आपके लिए दुआ करूं और आप इस कलाम को जब अपनी जिंदगियों में लेते हैं तो हकीकी तौर पर आप वो सितारा बनते चले जाएं जो बहुत सी जिंदगियों को यीशु मसीह तक लेकर आए। और एक बात खास तौर पर इसको सुन लीजिएगा कि नेवर एवर लुक एट योरसेल्फ। कभी मत सोचे कि मैं कलाम नहीं सुना सकता, मैं गीत नहीं गा सकता, मैं गीत नहीं गा सकती, मैं कलाम नहीं सुना सकती। नेवर एवर लुक एट योरसेल्फ।
अपनी तरफ से अपने ऊपर निगाह ना रखें, बल्कि उस जिंदा खुदा की तरफ निगाह रखें, हालेलुया, जो मजबला पर से उठाकर बादशाह बनाने की कुव्वत और कुदरत रखता है, हालेलुया। इसलिए मैं आपको इनकरेज करना चाहूंगा और मैं आपके लिए दुआ करना चाहूंगा ताकि खुदा ये मुमकिन करे कि आप खुदावंद यीशु अल मसीह को अपनी जिंदगी का महवर बना लीजिए और हर तरह की नेगेटिविटी अपनी जिंदगियों से दूर करते चले जाइए। हर वो चीज जो शैतान ने पॉइंट की है, जस्ट गेट अवे फ्रॉम दैट थिंग और खुदा में अपने आप को बढ़ाते चली जाइए। और ये मुमकिन है कि आप खुदा में बढ़ते चले जाएं। मैं चाहता हूं कि आप अपना हाथ अपने दिल पर रख लीजिए। वो लोग जो तौबा करना चाहते हैं या वो लोग जो अपने आप को रीडेडिकेट करना चाहते हैं, आई रियली वांट टू प्रे फॉर यू। और मेरा ईमान है कि खुदा का पाक रूह अभी और इसी वक्त आपको टच करने को है और आपकी जिंदगियां यकसर तब्दील होने को है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रीबा रासी खोरोबा सिंथोरारा ज़रूरा साथा खाराबा लीमा शिंतो कोरो सोतोरा सा खाराबा सिंथोरारा ज़रूर। आसमानी बाप, मैं तेरा खादिम होने के नाते इन जिंदगियों को बर्रे के लहू में छुपाता हूं और ए बाप यीशु मसीह नासरी के नाम से इन पर रहम करना, इन पर करम करना और ये हमेशा जिंदगियां तुझ में बढ़ती चली जाएं। ये क्रिसमस इन जिंदगियों के लिए एक नया क्रिसमस हो, बहाली का क्रिसमस हो और ए बाप एक नई फ्रेश अनाइंटिंग का क्रिसमस हो और ये जिंदगियां तुझ में बढ़ती चली जाएं। जिन्होंने आज पहली दफा तुझे अपना दिल दिया है, ऐ बाप तू हमेशा ऐ बाप इनकी जिंदगियों में बरकत को नाजिल करते चले जाना। हर तरह के शैतान के बंधन यीशु के नाम से ब्रेक करते हैं और ये हमेशा तुझ में बढ़ते चले जाएं। जिन्होंने अपना आप रीडेडिकेट किया, लॉर्ड बराए मेहरबानी अपना जलाल यीशु मसीह नासरी के नाम में इनकी जिंदगियों में जाहिर करते चले जाना और हमेशा इन जिंदगियों को अपने नाम में बढ़ाते चले जाना। ये जिंदगियां वो नूर बने, वो हकीकी नूर बने जो बहुत सी जिंदगियों को यीशु अल मसीह से मिलाने का तेरा चुनाव वसीला ठहरें। यीशु अल मसीह नासरी के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबको बरकत दे। मेरा नाम पास्टर रॉबिन्सन साजिद है फ्रॉम द टीम पीस मेकर्स। द पीस मेकर्स आप पेज फेसबुक पर भी लाइक कर सकते हैं और खुदा में बढ़िए, खुदा में मजबूत होइए। और मेरा ईमान है कि ये क्रिसमस आपकी लाइफ चेंजिंग क्रिसमस है, हालेलुया। और खुदावंद यीशु अल मसीह का नूर आप में बढ़ता चला जाए और बहुत सी जिंदगियां आपके वसीला से खुदावंद यीशु अल मसीह को पहचानते चली जाएं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।